ऐसा यार गजब। अभी हाँ अभी परसों इसके डैड का वो 1 ईयर का होता है ना वर्ष स्टार्ट का वो एंड देन बेटा का मतलब मेरा कल रो के बुरा हाल हो रहा था। बाप रे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें हम लोग। बच्चों प्लीज़ ध्यान देना, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप अकाउंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट। कुछ चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई थी। आज पार्टनरशिप डीड हम लोग देखते हैं, है ना, सब लोग साथ में रहने बेटे। पार्टनरशिप डीड बेसिकली है क्या, कुछ नहीं, पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहेगी। देखो ध्यान से सुनना, देखो ना, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में क्या क्या अग्री हुआ था, पार्टनर्स के बीच में क्या डिसाइड हुआ था, वो सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी रहेगी, वो सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, पार्टनरशिप डीड। ध्यान से सुनना, इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच पार्टनर्स वर अग्रीड अपॉन, यस और नो। सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी जिसके ऊपर सारे पार्टनर ने हामी दी थी, कंसेंट दिया था, मंजूरी दी थी, हाँ किया था, यस और नो। आगे, एन अग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल, अग्रीमेंट वैसे देखा जाए तो ओरल या रिटर्न कुछ भी हो सकता है। अग्रीमेंट की जो बात कर रही है, बात चल रही है ना यहाँ पे, पार्टनरशिप अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट पार्टनरशिप डीड अगर है तो कंपलसरी इन राइटिंग। फिर कहीं का भी, फिर से मैं बोलूँ, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, बट अगर आप उसे डीड में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उसे डीड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। डीड ओरल कभी नहीं होगी, ना महाराष्ट्र में ना अदर देन महाराष्ट्र में। अग्रीमेंट अदर देन महाराष्ट्र हो सकता है ओरल, लेकिन डीड हर बार इन राइटिंग। कुछ बात समझ में आई? या तो पार्टनरशिप डीड बनाओ ही मत, और अगर बनाते हो तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। या तो क्लास में आओ ही मत, अगर क्लास में आते हो तो मेरे हिसाब से रहना होगा। या तो डीड बनाओ ही मत, और बनाते हो तो राइटिंग में रहना होगा, यस और नो। कुछ बात समझ में आई? फर्क समझा सभी को? अभी ध्यान से देखना आगे और क्या बोला है बेटा। पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक इट कंपलसरी, मैंने अभी बोला था ना, या तो डीड बनाओ ही मत, एक्ट में भी कंपलसरी नहीं है डीड बनाना। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, अग्रीमेंट करना कंपलसरी है क्या, यस। डीड करना कंपलसरी है क्या, नो। बट अगर आप डीड बनाते हो, अगर, तो कंपलसरी इन राइटिंग होना चाहिए। या तो डीड बनाओ ही मत, चलेगा, नहीं बनाए इट्स ओके, और अगर बनाते हो तो कंपलसरी इन राइटिंग। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? सो पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक इट कंपलसरी टू हैव a written agreement. However, in case of dispute among the partners, it always best course to have a written agreement. आपको सजेशन ये दिया जाएगा कि राइटिंग में होना चाहिए एग्रीमेंट। डीड तो कंपलसरी राइटिंग में ही है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बट सजेशन ये है कि एग्रीमेंट भी अगर आप करते हो तो कैसा करो, राइटिंग। क्यों राइटिंग बताओ? ताकि कल चल के लफड़ा झगड़ा ना हो, यस और नो। कल चल के झगड़े हो गए पार्टनर्स के बीच में, तो लिखा हुआ रहा तो एटलीस्ट झगड़े तो नहीं होंगे। उसके बाद वो अग्रीमेंट ड्यूली साइन बाय, राइटिंग में अगर है तो ड्यूली साइन बाय ऑल द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। रजिस्ट्रेशन करना है मतलब सरकारी ऑफिस में जाओ और उसका रजिस्ट्री करवा लो। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी फ्लैट ज़मीन खरीदते हो तो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है ना, तो ऐसे पार्टनरशिप डीड की भी, या अग्रीमेंट अगर आपने राइटिंग में बनाया तो उसकी क्या हो जाती है, रजिस्ट्री। पार्टनरशिप एक्ट के तहत जाके आप रजिस्ट्री करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आपको बोला क्या है, देखो अग्रीमेंट तुमको नहीं करना है राइटिंग में, मत करो, ओरल अग्रीमेंट कर लो, रिटर्न कर लो, कैसे भी चलेगा, बट सजेशन क्या है, इट ऑलवेज मस्ट बी इन राइटिंग। मेरा सजेशन ऐसे रहेगा कि राइटिंग में होना चाहिए। ये अग्रीमेंट का किस्सा खत्म। अब मैं बात कर रहा हूँ डीड की। डीड या तो बनाओ
या तो मत बनाओ। अगर आप डीड बनाते हो तो क्या हो जाएगा, वो राइटिंग में रहेगा। अब मैं आपका पूरा कन्फ्यूजन एक सेंटेंस में दूर करने जा रहा हूँ। रिटर्न पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो चीज़ राइटिंग में आ गई वो क्या बन गई, डीड। और उस डीड का अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो कैसे करना है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। समझ में आई बात सभी को। रिटर्न पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ही एक वर्ड प्यार से बोला, क्या बोला जाएगा, डीड। पार्टनरशिप की डीड। कुछ बात समझ में आई। चलो आगे, पक्का ध्यान से सुनना आगे और क्या है तो। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। फर्म के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, टर्म्स कंडीशन है, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, कौन पार्टनर क्या काम करेगा, किसके राइट्स क्या है, किसके ड्यूटीज़ क्या है, किसको कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, यस और नो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी रहती है, डीड में या फिर रिटर्न अग्रीमेंट में, क्योंकि रिटर्न अग्रीमेंट इज इक्वल टू डीड। यस और नो। या तो डीड बनाओ मत, लेकिन अगर बनाते हो तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। यस और नो। उसके बाद आगे और देखना है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सा कंटेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स, है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये सब क्या है, आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट का कंटेंट है। वैसे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड में नाम, अता पता ऑफ द फर्म, नाम अता पता ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, कौन कितना विड्रॉ कर सकता है, किसको कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है कि नहीं। अरे बाबा, फर्म में पार्टनर लोग क्या ला रहे हैं, कैपिटल, तो उस कैपिटल पे ब्याज देना है कि नहीं देना है। किसी और से पैसे लेते तो ब्याज देते ना, देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। पार्टनर ने अगर विड्रॉ किया तो कितना ब्याज लेना है। पार्टनर ने फर्म में लाए कैपिटल तो कितना ब्याज देना है। पार्टनर ने फर्म से पैसे विड्रॉ किए तो कितना ब्याज लेना है। पार्टनर को सैलरी है क्या, रेम्यूनरेशन है क्या, कमीशन है क्या, पार्टनर से अगर लोन लिया तो कितना ब्याज देना है, ये सारी डिटेल फर्म कौन मैनेज करेगा, कौन कितनी देर बैठेगा फर्म में, ये सारी डिटेल कहाँ लिखी रहेगी, पार्टनरशिप डीड में। बस यही है कंटेंट ऑफ द डीड। कॉमन सेंस, मतलब बच्चा बगैर पढ़े भी आंसर लिख सकता है क्या इसका, देख लो, चेक करो, यही सब है। नेम एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कैपिटल कौन कितना लाएगा, किस रेशो में प्रॉफिट लॉस बटेगा, राइट ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ क्या क्या है ना। एडमिशन के वक्त हम लोग कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करेंगे, ऐसी किसी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो जाता है बेटा। एडमिशन के वक्त बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी, है ना, सारे पार्टनर की मंजूरी लेनी होगी। किसी पार्टनर का डेथ हो गया, रिटायरमेंट के समय क्या क्या हम लोग चीज़ें फॉलो करेंगे। सर फॉलो करेंगे का एग्जाम्पल देना। अरे बाबा, कोई पार्टनर मर गया तो उसके लीगल एयर्स को बुलाया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि ये जो हमारा पार्टनर था, जो फर्म में था, ये आपका पति, बाप, बेटा, जो भी है, लीगल एयर्स। मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का जो मालिक रहता है उसको क्या बोलते हैं, लीगल हेयर्स। तो उसको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो थे बहुत अच्छा काम किए हमारे साथ में, हमें बहुत दुख होता है कि आज भगवान के पास चले गए, ये आज गए, साल शुरू हुआ आज के 6 महीने पहले, तो 6 महीने का प्रॉफिट आपको मिलेगा। यस और नो, यस यस। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, पार्टनर से लोन लिया तो उसको कितना ब्याज देंगे, ये सारी डिटेल। क्यों लिख रहे हैं इतना डिटेल, कल चल के झगड़ा नहीं होना चाहिए। कल चल के अगर कुछ मैटर होता है तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, अग्रीमेंट को। और अग्रीमेंट अगर कुछ बातों से रिलेटेड साइलेंट है, कोई ऐसी बात पे झगड़ा हो गया जिसके बारे में अग्रीमेंट में भी कुछ नहीं लिखा है, तो किसको फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को। यस और नो। और पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो चीज़ कहाँ जाएगी, कोर्ट में, फिर जज उसके बारे में आपको बताएगा कि कैसे करना चाहिए। यस और नो। फिर हम लोग वहाँ से कहाँ चले गए, लॉ के अंदर में चले गए। क्लियर। सो अगर पार्टनरशिप में कुछ भी लफड़ा होता है तो सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट अगर साइलेंट है कुछ मैटर्स में तो क्या फॉलो करेंगे, डीड, सॉरी एक्ट, है ना। अग्रीमेंट अगर साइलेंट है, डीड अगर साइलेंट है तो क्या फॉलो करेंगे, एक्ट। एक्ट भी साइलेंट है तो जज भैया। उसके बाद सैलरी कितनी रहेगी पार्टनर को, कमीशन है कि नहीं है तो कितना है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कोई पार्टनर अगर छोड़ के जाता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो इनका अकाउंट कैसे सेटल होगा, पैसे दिए जाएंगे,
या पार्टनरशिप फर्म की कोई असेट दी जाएगी, कैसे दिया जाएगा, कितने दिनों में देंगे, लेट हुआ तो ब्याज देंगे क्या। जैसे एक पार्टनर आज फर्म छोड़ के चला गया, लेकिन उसका जो कुछ लेना बनता था फर्म से वो उसको दिया 6 महीने बाद, तो बोलेगा ना भैया 6 महीने का ब्याज दो, लेट दे रहे हो आप, यस और नो। तो सेटलमेंट कैसे होगा, पहले हम लोग लिख देंगे कि आप जिस दिन छोड़ के जाओगे वहाँ से 1 साल बाद आपको आपका जो कुछ हिस्सा है वो मिलेगा, और उस पर हम ब्याज नहीं देंगे, ये पहले लिखवा के ले लिया, यस और नो। तो फर्म अपने हिसाब से या रिमेनिंग पार्टनर अपने हिसाब से सारी टर्म्स कंडीशन लिखवा के लेंगे, यस और नो। चलो आगे। देन मेथड्स ऑफ सेटलमेंट है ना, रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो क्या करना है, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा रहेगा। डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग इस थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग फर्म में जो कुछ है उस दिन डिसॉल्व कर लेंगे। डिस्प्यूट हुआ तो फर्म के अंदर में जो भी एसेट जिसने जो पार्टनर ने लाई वो लेके चला जाएगा, जो भी चीज़ें रहेगी वो सब फर्म में पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। क्लियर है। उसके बाद एनी अदर मैटर जो उनको लगता है ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट इतना ओपन है, मतलब ये रियल लाइफ में पार्टनरशिप डीड में क्या सिर्फ इतना ही कंटेंट होता है क्या, 11 पॉइंट, नो, 1100 पॉइंट भी हो सकते हैं। हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि इससे कल चल के प्रॉब्लम हो सकती है लिख दो। और मैं एक भविष्य आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आज के 50 साल बाद शादी के लिए एक डीड बनेगी। शादी जब होगी ना लड़का लड़की की या लड़के लड़की की या लड़की लड़की की, है ना, आज तो सब है मेरे ख्याल से सभी अलग हो गया काफ़ी जगह पे, तो डीड बनेगी। मैं बर्तन धोऊंगी तो बर्तन सुखाएगा रखेगा, मैं रोटी बनाऊंगी तो सब्जी बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये एक्चुअल में आज के 50 साल डाउन द लाइन ये लिख लेना, यही चीज़ें होगी। क्योंकि डिस्प्यूट्स होते हैं काफ़ी सारे, और उस कारण से क्या इन दो मूर्खों के चक्कर में बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता है। समझ में आया क्या, इसीलिए डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। इसीलिए आज के 50-1 साल बाद मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फील, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये चीज़ें आ जाएगी। गॉड ओनली नोस क्या होगा। तो खैर छोड़, ये समझ में आए सभी को। इसके बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। एग्जाम में 4 से 6 नंबर के लिए कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पूछा जाता है, राइट, पक्का। ये जो पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किए हैं दिख रहा है क्या, ये पॉइंट आपके आंसर में आने चाहिए। तो क्या आप लोगों ने भी हाईलाइट किए ये पॉइंट? कितने प्यारे बच्चे ने, देखो मेरे हाईलाइट करने से पहले ही सारे बच्चों ने हाईलाइट कर लिए थे। मतलब आई एम वेरी लकी टू हैव सच वंडरफुल स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। प्रवचन सुनना कितना मस्त लगता है ना, बस ऐसे तुम बैठ गए, हम सुनने कैसे आपको? सुनो और लिखो एक साथ करो। डन। हाईलाइटर है, मैं चलाती हूँ उसको। अरे जान ली, हो गया पक्का। हाँ, हाईलाइट करके अगली स्टेप क्या है बताओ। घर पे जाने के बाद आप क्या करोगे, इसकी समरी नोट्स निकालोगे। आज का होमवर्क दे रहा हूँ, सेम लिखना है। बस मैं चाहता हूँ कि आपके हैंडराइटिंग में, मुझे पसंद है आपकी हैंडराइटिंग सब लोगों की, तो आप घर से क्या करके लेके आओगे, इसकी समरी नोट्स लिख के लेके आओगे। हाँ बस ऐसा लिखोगे। देखो सर समरी नोट्स बनाना कैसे वो भी बता देता हूँ, तो आपको क्या कभी तकलीफ नहीं आएगी। जैसे है ना, आप टॉपिक का नाम लिख दोगे, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला कंटेंट क्या है बेटा, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर। कितने पॉइंट कवर हो गए इसमें, 2। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तीसरा पीएसआर, चौथा
राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स. प्रोसीजर्स और प्रोविजंस related to admission, retirement, death. Then interest on capital, interest on drawing, interest on loan, salary, commission and remuneration. बराबर है, एक्सेट्रा इफ एनी. हाँ, salary, commission and remuneration if any. Then settlement of account, method of settlement, settlement of account and its method. 8वां 9वां हो गया क्या? Any other matter. क्या बोले बेटा? चलेगा. समरी नोट्स आप थोड़ी शॉर्टकट में भी लिखोगे तो भी चलेगा. वो समरी नोट्स क्यों है? एग्ज़ाम के समय एक रात पहले आप क्या पढ़ोगे? आपकी लिखी हुई समरी नोट्स, है ना, ये लिखना है ऐसे. आज का आपका होमवर्क है, कल सभी ने बना करके लेके आना है बेटा. ये बता दिया है कैसे बनाना है. तो सर ये समरी फिर इसकी भी बना के लेके आ जाएंगे हम लोग. किसकी याद आया क्या कुछ? हाँ, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की. आप ऐसी डायग्राम भी बना सकते हो और यहाँ पे एक एक सेंटेंस में समझ रहे हो कैसा मस्त एकदम सूर्यफूल की तरह दिखेगा आपका डायग्राम. ठीक है, सनफ्लावर. हाँ ठीक है. तो आपको दो चीज़ें आपको बना के लेके आना है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. वाई पार्टनरशिप डीड इज इम्पॉर्टेंट? तुम बताओ. तो अभी इतना आपने जानकारी ली है पार्टनरशिप डीड के बारे में, ऐसी कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है. हाँ बोल. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब. और आपका जवाब ही किताब जिसने ड्राफ्ट की उससे काफ़ी मिलता है. देखो, फ्यूचर डिस्प्यूट क्या हो जाएंगे? अवॉइड हो जाएंगे. देख के नहीं बोला ना? बहुत बढ़िया. और बताओ और क्या वजह हो सकती है? बोलो बेटा. हाँ, दूसरा फायदा, इट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस. आगे, इन इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. सो बताओ, importance of partnership deed. बोलो बेटा. it contains all TNC. it forms basis of, लिखो लिखो मेरे साथ साथ, म्यूचुअल रिलेशनशिप. तुम बताओ, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी बुनियाद किस भरोसे पे होती है? बुनियाद, नींव. नींव नींव. हाँ, तुम किस भरोसे पे खड़े होते हो? तुम्हारे पैरों के. तो तुम किस भरोसे पे खड़े हो? तुम्हारे पैरों के भरोसे. यस और नो? तुम आज पुणे में किन के भरोसे हो? तुम्हारे मम्मा पापा के भरोसे. यस और नो? तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर है तो उनके रिलेशनशिप की बुनियाद किस बेसिस पे? बताओ मुझे. ट्रस्ट. वैसे ही पार्टनर्स के रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है? बताओ मुझे. पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट. यस और नो? और तीसरा इम्पोर्टेंस, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे बेटा? वाई पार्टनरशिप डीड इज सो मच इम्पॉर्टेंट. ध्यान देना बेटा, बरोबर. और तीसरा, टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट. डन. ये 3 रीज़न है. एग्जाम में मैच द पेयर्स, वन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. राइट.
चलो आगे, ऑल सेट। लिया पक्का? नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो इसका मैंने समरी आपको यही बना के दे दिया, प्लीज़ समरी बनाना। हाँ सबने, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को डांटूं, तो आप सब लोग समरी नोट्स बना के लेके आओगे। मेरी ये भी इच्छा नहीं कि मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूं, तो आप लोग प्लीज़ समरी बना के लेके आओगे। मेरी इच्छा है कि आप सभी को 12th में आउट ऑफ आउट आने चाहिए, तो प्लीज़ आप सब लोग समरी नोट्स बना के लेके आओगे। हाँ, मेरा हर काम प्यार से। हाँ, ये लिखा बेटे सभी ने? आ जाओ। अब ये प्रोविजन अचानक कहाँ से बीच में आ गया? अब तक सारी दुनिया एकदम प्रॉपर चल रही थी, बीच में ये देख लो अचानक से क्या आ गया, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना, लिखो मेरे साथ साथ, ये भी आपकी समरी नोट्स में आ जाना चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग सब्जेक्ट की आपकी 2 बुक रहेगी, एक रेगुलर जिसमें आप सारे प्रैक्टिकल सम मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, और दूसरी एक समरी बुक, छोटी सी बुक बना लेना, बचपन में आती थी ना छोटी बुक, वो डायरी। आजकल तो कितनी प्यारी प्यारी बुक मिलती है बाहर में, स्पायरल की भी छोटी डायरी बोलो तो ठीक है। नॉर्मल किसी किराना अपने ये क्या बोलते हैं स्टेशनरी के शॉप पे जाना, उसके पास में स्पायरल की भी A4 साइज़ के पेपर का आधा 20 से कट करके छोटी छोटी डायरी बना देता है, आधी कीमत में मिल जाती है, तो वैसे डायरी में लिख लेना ब्लैंक पेपर में, कैसा भी करो, कंटेंट मैटर, सस्ता रहो महंगा रहो अपने कोई लेन देन नहीं। ध्यान से सुनना, ऐसा लिखो, इफ़ पार्टनरशिप, मुन्ना ध्यान देना, इफ़ partnership deed is silent on following matters, then follow Indian Partnership Act 1932। क्या बोला बेटा मैंने? अगर डीड में कुछ बातें नहीं लिखी है, डीड में कुछ बातें आप लिखना भूल गए, या कुछ ऐसे मुद्दे जो डीड में आना चाहिए था बट शायद आप लेना भूल गए या नहीं दिया, तो आप किसको फॉलो करोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को, बरोबर है? सर हमें ये याद रखना है। याद हो ही जाएगा, इतने बार मैं बोलूँगा, 100 200 500 बार तो याद हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? आज़ादी के 15 साल पहले। बोल, आज़ाद कब हुआ देश? तू मारेगी मैं मारूं? मेरे भारत देश के होनहार भविष्य, ग्लेशियर पिघल जाना चाहिए, उस ग्लेशियर के पानी में ऐसे लोग डूब के। सो बताओ कब हुआ भारत आज़ाद? कब हुआ? 7, तो उसके 15 साल पहले यानी 1932 में क्या आया था बता? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यस और नो? आ जाओ, ध्यान देना सब। मैंने अल्पना को याद था, वो क्यों बेइज्जती करवा रही है अपनी मेरे? अल्पना को याद था, बट क्या मज़े ले रही थी एक बच्ची हमारे। तो ध्यान से सुनना बेटे सब लोग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या चीज़ है? अगर डीड आपका साइलेंट है कुछ मुद्दों पे, यानी डीड में अगर कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे बताओ? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस और नो? सो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर डीड अगर साइलेंट है तो आईपीए के पास जाना है? ऐसे कौन कौन से मैटर्स है कि जिसके ऊपर डीड साइलेंट है तो हम लोग किसके पास जाएंगे?
आईपीए के पास। चलो देखो, सबसे पहला वाला मैटर, डीड में कुछ नहीं लिखा है आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, if partnership deed is silent regarding profit sharing ratio, if partnership deed is silent regarding profit sharing ratio, नहीं नहीं, मैं वो एक जो था ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे भैया की लड़की गाना सुन रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊं म्याऊं। तो वो गाना सुन रही थी यूट्यूब पे, तो मैं उसको बोला इधर आ, वो गाना बंद कर, बैठ। और मैंने कुछ सवाल पूछे उसको जो उसके सिलेबस का है, तो उसको याद नहीं आया। तो मैंने बोला अब ऐसा गाना बोल, मैं तो सो रही थी, मुझे मेरे चाचू ने मारा, साय साय साय। बाप रे बाप। देश का क्या होगा रे अल्पू? मुझे क्या पूछो उससे? अभी ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग सैलरी रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर तो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग कि नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बरोबर है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ फर्म तो हम लोग क्या करेंगे? लिखा? इतने सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैटर्स है कि जिसके ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोगों को क्या फॉलो करना है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हम लोगों को क्या फॉलो करना है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। चलो देखो, अभी मान लो, देख बेटा ध्यान दे, मेरी और पूनम की एक पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए, तो बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा? वेरी गुड, 50-50। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। पहला मैटर है आपको समझाने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे रहेगा? इक्वल। 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4, 5 पार्टनर है तो 1/5 1/5 1/5, 2 पार्टनर है तो हाफ हाफ। यस और नो? फिर भले किसने कितना भी कैपिटल लाया होगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज होने वाली है। ये आपके समरी नोट्स में भी होना चाहिए, रेगुलर नोट्स में लिखना है लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, समरी नोट्स में होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है रिगार्डिंग आईओसी, बोल आईओसी मतलब मैंने बोला था, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया। ठीक है, लिखो बेटा डिटेल में सब लोग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड साइलेंट है, बोल वेदांत, गेस करो ऐसे कि क्या हो सकता है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पहले एक बार समझ लो, सब लोग ध्यान देना बेटा। फर्म के अंदर में सारे पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यानी कैपिटल फर्म के अंदर में मनी और मनीज वर्थ में पार्टनर्स जो है फर्म में मनी और मनीज वर्थ के फॉर्म में क्या लेके आ रहे हैं? कैपिटल।
मान लो ABC तीन पार्टनर है, तीनों ने 50-50 हजार का कैपिटल लाया, तो उस 50,000 के कैपिटल पे उनको क्या देना होगा? ब्याज। इसके बारे में फर्म में लिखा ही नहीं है, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा? 0। नहीं देंगे। इक्वल मतलब कितना परसेंटेज बोलना पड़ेगा ना, 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 0। यानी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, तीनों ने 2-2 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया। अब बताओ उनके इस कैपिटल के ऊपर कितने का इंटरेस्ट देंगे? बोल बेटा सानी का 0। नहीं देंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर में यूज करना होगा। सर मान लो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को उनके कैपिटल के ऊपर 10% का इंटरेस्ट देंगे, 10%, 6% लिखा है तो 6%, 5% लिखा है 5%, कुछ नहीं लिखा है 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड अगर साइलेंट है तो कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 0। नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताओ कितना रहेगा? सानी का गेस। डीड साइलेंट है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कुछ दे नहीं रहे तो लेंगे भी कुछ नहीं। ये भी कितना रहेगा? क्या मतलब इसका? अन्ना बन्ना चन्ना 3 पार्टनर है, बन्ना ने फर्म से 10,000 रुपए विड्रॉ किए, बन्ना ने फर्म से 10,000 रुपए विड्रॉ किए, तो इस विड्रॉल के ऊपर क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट। बट डीड में कुछ लिखा ही नहीं है कि कितना ब्याज लेना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, इसके बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो कितना इंटरेस्ट लेंगे? 0। पहले ये वाला पॉइंट। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर। काफी बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म जब बनाते हैं तो अग्रीमेंट में लिख देते हैं, डीड में लिख देते हैं, मैं दिन रात फर्म में काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 रुपए पर मंथ, प्रॉफिट के अलावा। कुछ पार्टनर लिख देते हैं मैं दिन भर सेल्स का काम कर रहा हूं, मैं भटक रहा हूं दिन रात, तो मुझे सेल्स का 2% मिलना चाहिए कमीशन। कुछ पार्टनर बोलते हैं मैं मेरा स्किल यूज कर रहा हूं, मुझे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इसके बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है कितना देंगे, तो कितना देंगे बेटा? 0। अदरवाइज सर कितना देंगे? जितना डीड में लिखा है उतना। डीड में कुछ नहीं लिखा है तो कितनी सैलरी पार्टनर की? 0। यस और नो? कुछ बात समझ में आई? चलो आगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैसे होगा? फर्म के अंदर में 3 पार्टनर है, अन्ना बन्ना चन्ना। नया पार्टनर एक फर्म में आना चाहता है, तो बोलो एडमिशन कैसे होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लेकिन अगर डीड में ऐसा लिख दिया कि चन्ना तो फर्म के अंदर में ज्यादा आता नहीं, वो तो नाम का पार्टनर है, तो नए पार्टनर का एडमिशन होगा अन्ना और बन्ना के कंसेंट से, तो वैसे होगा जैसे डीड में लिखा है। बट अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है कि नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, तो कैसे होगा बताओ? डीड में लिखा ही नहीं कि नए पार्टनर के एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो कैसे होगा न्यू पार्टनर का एडमिशन? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लिखो कंसेंट, मंजूरी। मैनेजमेंट ऑफ फर्म कैसे होने वाला है? हाँ बोलो बेटा, फटाफट से बताओ। सारे पार्टनर्स मैनेज करेंगे। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? फर्म के अंदर में 2 पार्टनर वर्किंग रहते हैं, एक साइलेंट रहता है खाली नाम का, तो दोनों पार्टनर अग्रीमेंट में, डीड में ऐसा लिखवा के ले लेते हैं कि भैया हम दोनों ही फर्म को मैनेज करेंगे, तू तेरी होशियारी मत मारना, वैसे भी तू सिर्फ नाम का पार्टनर है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी? हम दोनों की। पर अगर ऐसा लिखा नहीं है तो मैनेज कौन करेगा? सारे पार्टनर। फिर वो कोई पार्टनर फर्म में आओ चाहे ना हो, मैनेजमेंट का अधिकार सबका रहेगा। यस और नो? और लास्ट वाला, अगर फर्म ने किसी पार्टनर से अगर लोन लिया होगा तो उस लोन के ऊपर ब्याज कितना देगी फर्म? वापस सुनना, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, ये 3 पार्टनर है, मैंने इस पार्टनर से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो ये जो लोन लिया है पार्टनर से, ये जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, इस लोन के ऊपर हम लोग कितना ब्याज देने वाले हैं? ये रहेगा 6% पर एनम। मैक्सिमम कितना रहेगा? 6% पर एनम, इससे ज्यादा नहीं। मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखना ही भूल गए कि पार्टनर से लोन लिया तो कितना ब्याज देना है। पार्टनरशिप डीड में लिखना ही भूल गए कि पार्टनर से अगर लोन लिया तो कितना ब्याज देना है, तो 0 नहीं रहेगा,
नहीं तो ये तो बेचारे पार्टनर का नुकसान है ना, वो लोन भी दे रहा है फर्म को और उसको ब्याज भी नहीं मिल रहा है। तो लोन के ऊपर कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर कितना रहेगा बेटा बताओ, 6% पर एनम। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, आगे लिख लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग नहीं रहेगा, राइट। चले आगे, लिख लिया आगे। डन, स्क्रॉल करूं मैं इसको, चेक करो तो यही सारी चीजें है क्या, 1 2 3 4 5 6, एक हमने एक्स्ट्रा लिखा 7, 1 2 3 4 5 6। So at the time of formation of partnership firm, document is prepared called partnership deed। आगे देखो क्या बोला है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन कहां पे लिखी रहेगी, डीड में। बट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में डीड में लिखना ही भूल गए, कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, तो कितना रहेगा बेटा, इक्वल। कुछ समझ में आया क्या रे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखना ही भूल गए, तो कितना रहेगा, आगे कंटिन्यू करो इसके अंदर में। ऐसा लिखो, इफ डीड इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा लिखो। बरोबर है, लिखा सभी ने, डीड इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिखा गया, ये करेक्ट पॉइंट होना चाहिए यहां पे। अब जो पॉइंट इन्होंने देना चाहिए था वो बोर्ड वालों ने दिया ही नहीं इसके अंदर में। आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको ऐड करवा देता हूँ, अभी ध्यान से देना बेटा, ये पॉइंट देना चाहिए था, ये दिया नहीं है HSC बोर्ड के बुक में। इन्होंने इसके बदले कौन सा पॉइंट दे दिया, पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया, सही है ना, पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया और उसकी डेट ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन। आपको प्रश्न में कब विड्रॉ किया इसकी डेट नहीं दिया है, तो अब बताओ कब विड्रॉ किया, आप क्या अज्यूम करोगे, साल के बीच में, यस और नो, अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या, कब विड्रॉ किया क्या अज्यूम करोगे, साल के बीच में। जैसे मैंने बोला कि बच्चों कल, आज की क्या तारीख है, 20 है ना, कल 21 तारीख को मैं एक फंक्शन में जाने वाला हूँ, कुछ बोला नहीं कब जाऊँगा, बस मैंने इतना बोला कि कल 21 तारीख को फंक्शन में जाऊँगा, टाइम नहीं बताया, सुबह जाऊँगा, दोपहर में जाऊँगा, शाम में जाऊँगा, तो क्या अज्यूम करना, बीच का टाइम। सुनो बच्चों, मैं 10 से 15 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, क्या बेस्ट अजम्पशन रहेगा यहाँ पे, सर 10 से 15 मतलब 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी 12.5 लाख के आसपास कमाते। आप क्या लेते हो, जब भी कोई चीज़ पता नहीं तो आप क्या लेते हो, एवरेज। अरे ये सर नो, आप क्या लेते हो, एवरेज। और ये 12.5 लाख देखो तो बरोबर इन दोनों के बीच में आया क्या, 10 लाख से 2.5 लाख ज़्यादा और 15 लाख से 2.5 लाख कम, बरोबर बीच का पॉइंट है ना। तो बस वही यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ ड्राइंग अगर नहीं दिया है देन अज्यूम सेंटर ऑफ द ईयर, और सेंटर ऑफ द पीरियड, सेंटर कब आता है, 6 महीने बाद, यानी साल के बीच में विड्रॉ किया होगा, तो कितने महीने का ब्याज लेंगे उससे, 6 महीने का। आसान भाषा में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते वक्त अगर डेट नहीं दिया है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, साल के बीच में उसने विड्रॉ किया होगा। कौन सी डेट अज्यूम करेंगे बेटा, साल के बीच में उसने विड्रॉ किया होगा।
ये डेट हम लोग अज्यूम करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? पक्की बात, डन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं दिया, बोलो कितना रहेगा? 6। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं दिया है, बोलो कितना रहेगा? नॉट। नॉट मीन्स 0। सैलरी कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया है, बोलो कितना रहेगा? नो सैलरी, नो कमीशन, नो अलाउंस, नो रेम्यूनरेशन, नो 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 नो। एडमिशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उनके कंसेंट के बगैर किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आई सभी को? अरे गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हो गया है? चलो आगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब कभी भी कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, उन्हें ध्यान देना। सर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना है? भूल गए क्या? लेजर पोस्टिंग हम लोग करते थे, जर्नल एंट्री, एंट्री के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, यस और नो? तो लेजर पोस्टिंग हम लोग जो कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग से हम लोगों को बाद में आगे क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बोल जानवी, क्या करना होगा? बनाना होगा। वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड है, एक है फिक्स और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग। बराबर है क्या? अब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप ऐसा लिखो, अब ऐसा लिखो, लिखो, ये आपके रेगुलर नोट्स में भी आने दो और समरी नोट्स में मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट लिखना है। लिखो बेटा, लिखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। लिखा सभी ने? लिखो मेरे साथ साथ। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। लिखो फटाफट से, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग। मुन्ना इसके पहले का भी लिखना पड़ेगा ना, देखो। रेगुलर में जो लिखवा के दिया। अच्छा, आप वो बोल रहे हो कि वो समरी में लिख लोगे? ठीक है, ठीक है, चलेगा, बट समरी में लिख लेना उसको। लिखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए कितने मेथड है? 2। एक फिक्स्ड है और दूसरी फ्लक्चुएटिंग है। बहुत ही प्यारा मेथड है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। अल्टीमेट आंसर सेम आने वाला है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। पहले मैं फ्लक्चुएटिंग बताता हूँ, ठीक है, बाद में फिक्स बताऊँगा। अभी आपने लिख लिया ना, अभी आपने कुछ भी मत लिखना अब। हाँ, ये बस इतना सा चार्ट बना करके रुक जाना। मैं आपको बताता हूँ कि फिर कैसे लिखना है, आपको जगह का अंदाज़ आ जाएगा। अभी बस ध्यान दो, मैं आपको पूछता हूँ बीच बीच में। डन? जैसे ध्यान से देखना आप। जैसे मान लो ध्यान देना बेटा, ये क्या बना रहा हूँ मैं, देखो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना ध्यान देना, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। देख बेटा जानवी, देख तो, पर्टिकुलर्स
अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मुझे जवाब देना है। पार्टनर ने फर्म में कैश लेके आया 10,000 रुपये, बोलो एंट्री क्या रहेगी? पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लाया 10,000 का, तो फर्म में कैश आ गई क्या? कैश ये क्या है? एसेट। एसेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ गई फर्म में, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ा तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। टू किसने लाया? ओनर ने, तो टू कैपिटल। पर यहाँ कैपिटल बोलने से अच्छा क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या बोलेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखूं मैं? बाय कैश। ऐसी पोस्टिंग करेंगे ना? अरे यस और नो? क्लियर? ये पोस्टिंग समझ में आई क्या सभी को? कैश ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, पी मीन्स पार्टनर। सही है क्या? ये समझ में आया क्या एंट्री? पहले एक बार बताओ। अरे एंट्री अगर इसकी करते तो क्या करते हैं? ऐसी करते ना, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पोस्टिंग कर दो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, और जहां भी कैश अकाउंट बना होगा उस कैश के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल। अरे डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, यस और नो गाइस? क्लियर? ये कैश अकाउंट तो बनाने के लिए बोला नहीं है। उसके बाद उसने कुछ विड्रॉ कर लिया फर्म से, चलो देखो तो, बोलो एंट्री क्या रहेगी? टू ड्रॉइंग अकाउंट। मान लो फर्म से विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करते तो एंट्री क्या रहती बताओ तो जरा? उसने फर्म से पैसे विड्रॉ किए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, बोलना टू कैश अकाउंट। फर्म से विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, विड्रॉ करने की वजह से ड्रॉइंग बढ़ेगा तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और क्या विड्रॉ किया? कैश। कैश कम हो गई, कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश कम हो गई तो कैश को क्या करो? क्रेडिट। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने ड्रॉइंग अकाउंट बनाया। और ये कौन सा अकाउंट है? कैश। ड्रॉइंग के डेबिट में क्या लिखो? टू, ऐसे लिखते हैं ना पोस्टिंग। और कैश के क्रेडिट में बाय, बोलो ना जोर से, हाँ, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। अब ये ड्रॉइंग का जो बैलेंस है ये कहाँ जाता है? कैपिटल में। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग का जो भी बैलेंस है, ड्रॉइंग का बैलेंसिंग फिगर, जिस प्रकार से वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, जिस प्रकार से सैलरी पीएनएल में जाता है, ठीक उसी प्रकार से ड्रॉइंग कहाँ मरेगा? आखिरी में कैपिटल में मर्ज हो जाएगा। ड्रॉइंग कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? वेरी गुड, कॉमन सेंस। ड्रॉइंग कैपिटल को क्या करता है? कम। कैसे? ओनर जब भी फर्म में कुछ लेके आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, ओनर फर्म से विड्रॉ करेगा तो उस विड्रॉल को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल क्या होता है? कम। चेक करो, ऑटोमेटिक कैपिटल के डेबिट में आया बाय कैपिटल, कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग, कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग। अब समझ में आया मैंने कैसे लिखा इधर में? सो ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम हुआ, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देखो मैंने कैपिटल के डेबिट में लिख दिया ड्रॉइंग। ये बात समझ में आई सभी को? तेरे को समझ में आया मुन्ना? पक्का? क्या कन्फ्यूजन है मुझे बोल, मैं 50 बार वापस बताऊंगा। बोलो क्या कन्फ्यूजन है? कौन सी चीज़ नहीं समझी? कौन सा वाला? ये पार्ट क्या लिखा है मैंने? ट्रांजैक्शन क्या बोला ये बताओ? नहीं, ट्रांजैक्शन क्या था ये बताओ? विड्रॉ किया, बोलो ऐसा क्या था ट्रांजैक्शन? क्या विड्रॉ किया? माथा, कौड़ी, पत्थर, कैश। कैश विड्रॉ किया, बोलो एंट्री क्या रहेगी उसकी? जब भी ओनर फर्म से विड्रॉ करता है तो एंट्री क्या रहेगी? रूल बताओ अपना। समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझे? अरे घर पे पढ़ मेरी माता। ये देखो मैं रूल बता रहा हूं, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग, बोल बढ़ते हैं तो, कम हुआ तो
अब बता, यहाँ पे ओनर विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? वेरी गुड, ड्रॉइंग अकाउंट। हाँ, और कैश विड्रॉ किया तो वेरी गुड, कैश अकाउंट। बोल, ड्रॉइंग का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। असेट ड्रॉइंग है ना, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस। ओनर जब विड्रॉ कर रहा है, जैसे जैसे वो विड्रॉ करेगा वैसे वैसे ड्रॉइंग बढ़ेगा। ड्रॉइंग बढ़ेगा तो ड्रॉइंग को क्या करो? बरोबर। बोल, दूसरा कौन सा अकाउंट बना? कैश का कौन सा बैलेंस है? बोलो ना, तो बैलेंस तो बोलो। वेरी गुड, कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट, और कैश कम हुआ तो? कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है यहाँ पे बिजनेस से? क्यों कम हो रहा है? ओनर ने विड्रॉ किया, विड्रॉ किया तो कैश कम हो जाएगा। कैश कम होगा तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट। देख, मैंने कैश को क्या किया? टू, टू माने क्रेडिट, बरोबर है। ये एंट्री समझ में आई क्या? माँ कसम। अभी सुन, घाई मत कर, ये एंट्री समझा? अब ड्राइंग के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय ड्राइंग, बरोबर है। अभी पूरी बात सुनो, ड्राइंग के डेबिट में लिख दिया टू कैश। ड्राइंग का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अभी। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आएगा क्या? और ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल में। और देखो ये यहाँ पे क्या लिखा? ड्राइंग के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैपिटल, और ये मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अरे बाबा, जैसे खर्चे जाते हैं P&L में, वैसे ड्राइंग जाएगा कैपिटल में, और ड्राइंग की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा तो कहाँ लिखूँ? डेबिट में। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम हुआ तो डेबिट। तो देख, मैंने डेबिट में लिख दिया टू ड्राइंग। अभी समझा? ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आप घर पे रूल्स पढ़ो। आप रूल्स नहीं पढ़ रहे हो, आप घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हो। ये कब होती है दिक्कत? अगर आप रिवाइज नहीं करते हो। मैंने तेरी कसम सानिका को अलग से कभी नहीं पढ़ाया, ना ही मैंने कभी उससे फ़ोन पे बात करके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। जितना मैं यहाँ पे तुझे पढ़ाता हूँ, उतना ही सानिका, जानवी, वेदांत और पूनम को भी पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ इतना है कि ये लोग घर से पढ़ के आ रहे हैं, और अपन अगर घर से नहीं पढ़ेंगे तो मुझे समझ में आ जाता है कोई बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा। कौन सा कॉलम? तो ये तो आपने देखा हुआ है, पहले दिन से रूल पढ़ा। बोल, रूल क्या था? लायबिलिटी कैपिटल। कौन सा बैलेंस है इन सबका? बढ़ते हैं तो मैंने भी यहाँ पे बढ़ते तो क्या लिखा देख, तो अलग कहाँ है? और कम हुआ तो फिर? अभी मैं बता रहा हूँ वैसा करना। आज घर पे जाके अच्छे से रूल पढ़ो, एंट्रीज करना। जो मैं कुछ आपको जर्नल एंट्रीज आज बताऊंगा, घर से उन सब की पोस्टिंग करके लेके आना, ठीक है? सभी को बताता हूँ, सभी के लिए होमवर्क सेम रहेगा, वो घर से पोस्टिंग करके लेके आना है। डन? हाँ, और कौन सा ट्रांजेक्शन हो सकता है पार्टनर्स में, बताओ तो ज़रा। अभी जैसे कि नहीं, पार्टनर को प्रॉफिट भी मिलेगा, फर्म का प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? जैसे मैंने पहले ही ये वाला ट्रांजेक्शन बताया, फिर ये दूसरा वाला ड्राइंग का ट्रांजेक्शन बताया। ये आपको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर ने विड्रॉ किया, तो आप कहाँ लिखोगे? कैपिटल के डेबिट में। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर ने नया कैपिटल लेके आया, कहाँ लिखोगे? कैपिटल के क्रेडिट में। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है, अब पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? वेरी गुड, बढ़ेगा। लॉस की वजह से कैपिटल कम होगा। तो अब बताओ, प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कहाँ लिखूँ रे बेटा? क्रेडिट में, बाय P&L अकाउंट। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लॉस की वजह से कैपिटल कम होगा, टू P&L, लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ बात समझ में आ रही? पार्टनर को सैलरी देना है, फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है। अब फर्म जब कभी भी पार्टनर को कुछ देती है
तो एक्चुअल में कैश नहीं देगी उसको, क्या बोलेगी, जा तेरा कैपिटल बढ़ा देता हूँ। तो फर्म अगर पार्टनर को सैलरी देना चाहती है बाय सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर, तो उसका कैपिटल बढ़ा देते हैं, एक्चुअल में नहीं देते उसको। समझ में आएगा? जब कभी भी कोई फर्म पार्टनर को सैलरी देना चाहती है, एक चीज़ ध्यान रखना, पार्टनर कौन है, धंधे का मालिक। वो एक्चुअल में सैलरी नहीं उठाता है, वो क्या करता है, उसका कैपिटल बढ़ा देता है, और जब पैसों की ज़रूरत रहेगी तब वो विड्रॉ कर लेगा कैपिटल से। तो एक्चुअल में जैसे बाकी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है मंथली जनरली, वैसी सैलरी पार्टनर लोग नहीं उठाते। यस और नो? तो जब कभी भी कोई फर्म में लिखा रहेगा कि पार्टनर को 2,000 रुपये पर मंथ की सैलरी, तो एक साल की कितनी होगी बता, 24,000। तो यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल बढ़ा दिया उसका साल के आखिरी में 24,000 से, पार्टनर ने सैलरी ली नहीं, है ना। जैसे मुझे तुझे कितने देना है, 500 रुपये, तूने मेरे लिए कुछ काम किया, मैंने बोला ओके अल्पना 100 रुपये और तेरे बन गए, तो तू क्या बोलेगी, सर 100 रुपये मुझे कैश मत दो अभी, आपसे 500 लेने थे ना, अब कितने लेने हैं, 600, और तूने 400 का काम किया, मैं एक्चुअल में नहीं दूंगा। अब तू क्या बोलेगी, सर अब आपसे कितने लेने हैं, 1000, जिस दिन देखो जरूरत रहेगी उस दिन तू मेरे से ले लेगी पैसे, तब तक के बस तेरा बैलेंस बढ़ते रहेगा। अब तूने कुछ विड्रॉ किया मेरे से तो बैलेंस कम हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो फर्म पार्टनर को एक्चुअल में नहीं देती है, फर्म क्या करती है बताओ, पार्टनर का कैपिटल प्लस माइनस करती रहती है। जब भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो उसका कैपिटल कम कर लेगी, जब भी फर्म को पार्टनर को कुछ देना है तो उसका कैपिटल बढ़ा देगी। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी ना पार्टनर को, बढ़ा दिया कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेगी ना पार्टनर से, कम कर दिया कैपिटल। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? और यहां पे आ जाएगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन। हो गया, ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना सिंपल था, सिंपल है। मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा, एक नहीं 10-10 एग्जांपल लूँगा, और फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या फ़र्क है वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय। अभी आपका तुरंत किसका रहेगा, हर्षा मैम का लेक्चर रहेगा बेटा।